मोदी को न्योता भेजा गया है। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस समारोह में शामिल होने ईरान जाएंगे। कूटनीतिक जानकार मानते हैं कि भारत और ईरान के रिश्ते दशकों पुराने और बेहद गहरे हैं। आपको याद होगा मई 2024 में जब ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी, तब भारत ने उनके सम्मान में एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। इतना ही नहीं, रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल तेहरान भी भेजा था। नाज़रीन, ईरान भारत के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में पैदा होने वाली गर्मजोशी सिर्फ एक सिफारती सरगर्मी तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये दोनों ममालिक के दो तरफा ताल्लुकात में पैदा होने वाले एतमाद को भी मजीद जाहिर कर रही है। इस पूरे मंजरनामे में जाहिर करती हैं कि ये दौरा सिर्फ रस्मी नहीं बल्कि एक ऐसे मरहले की नुमाइंदगी करता है जिसमें बहुत सी पेशरफ्तें एक ही वक्त पर होने का इम्कान है। पाकिस्तान सिफारती धचका है। फिर मैंने ये सही कहा कि मोदी इन डिमांड एंड इंडिया इन डिमांड, दिल्ली इन डिमांड, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली से ये रिक्वेस्ट करते हैं। बड़ी खबर आ रही है अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के गलियारे से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधिकारिक आमंत्रण भेजा है। ईरानी सदर के दावत दे दी है। इतना बड़ा सरप्राइज आएगा ये किसी के वहमो गुमान में नहीं था। इस वक्त इंडिया इन डिमांड एंड मोदी इन डिमांड। पीएम बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर मध्य पूर्व की राजनीति से सामने आ रही है, जिसमें यह सामने आया है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी के अंतिम संस्कार के लिए न्योता भेजा है। तो देखता हूं कि एक डॉक्यूमेंट शेयर हुआ है ऑनलाइन। मैं वो डॉक्यूमेंट पढ़ता हूं और मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो सारे तज्जिए जो हमने गुज़श्ता साल, 1.5-2 साल में किए, और वो सिर्फ तज्जिए थे कि इन्होंने क्या क्या ऑफर कर दिया है, किस किस चीज का सौदा कर दिया है, दस्तावेजी शक्ल में सामने आ गया है। बड़ा खौफनाक नंबर है। एक बैनुल अक़वामी अखबार की तहलकाखेज खबर है, ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस फवाद चौधरी साहब ने ट्रिगर की है और उसके ऊपर बड़ा मुकाबला हो रहा है और बड़ी गर्मा गर्म बहस जारी है। हालांकि इस बेहद महत्वपूर्ण निमंत्रण को लेकर फिलहाल भारत सरकार या फिर विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। भारत इस पर क्या रुख अपनाता है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें फिलहाल टिकी हुई हैं। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है और आपको ये याद दिला दें कि लगभग 3 दशकों तक ईरान की सत्ता के शीर्ष पर रहने वाले अयातुल्ला अली खामेनी की मौत इसी साल 28 फरवरी को हुई थी। ये वही दौर था जब तेहरान पर अमेरिका और इजराइल ने भीषण हवाई हमले किए थे। स्टेटमेंट सही नहीं है। हम बीइंग अ मुसलमान, हमें मुसलमान कंट्रीज को इकट्ठा होना चाहिए, उनको किसी इस्लामी मुल्क की तारीफ करनी चाहिए थी और ये जो है ना बहुत गलत किया उन्होंने और इसको हम जो है ना बिल्कुल कंडेम करते हैं। ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा सुनहरी मौका भी है कि आज सबसे बड़ी ये जीत है। इस बात को तस्लीम करवा लिया कि इस खित्ते के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया में अगर कोई मुल्क ऐसा है जो अमन के लिए है और जो किसी को जवाब भी दे सकता है और जिस पर लोग इतबार करते हैं। इंडिया के अंदर तो ब्रिक्स समिट हो रही है जिसको कोई बंदा इस वक्त दुनिया में लिफ्ट नहीं करवा रहा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो ईरानी सदर आए हुए हैं, उनको सारी दुनिया देख रही है। इसकी क्या वजह है? इंडिया तो लाइमलाइट में हुआ करता था, इंडिया की तो बड़ी बल्ले बल्ले हुआ करती थी। हम तो कहते थे कि भाई इंडिया ग्लोबली स्टार बन गया है। ये क्या हालात का फेरा हुआ है कि ब्रिक्स समिट तो हो रही है और आपको पता है ब्रिक्स तो है ही एंटी अमेरिका, और इंडिया जाके अमेरिका से कहता है हम आपके दोस्त हैं, लेकिन सारे जो अमेरिका के दुश्मन दादी वाले ग्रुप हैं उसको वो अपने पास बैठा लेते हैं। और पाकिस्तान जो है वो ईरान को इतना प्रोटोकॉल भी देता है, लेकिन फिर भी अमेरिका उसको अप्रिशिएट करता है कि देखो जनाब, हालांकि उनका अजली दुश्मन है 50 साल से। तो ये क्या गोरख धंधा क्या किया है पाकिस्तान ने? ये क्या रेलिवेंस है पाकिस्तान की? शौक दुनिया हुई है। आप भी शौक में है क्या? नहीं सर, मुझे तो लग रहा है कि बाकी सबको ज्यादा शौक लगा है। और लेकिन ये अगर ब्रिक्स की बात करें सर, तो ब्रिक्स तो रूटीन में होती रहती है। ये समिट्स जो है ये वैसे भी साल में 2-3 तो हो ही जाती हैं। तो शायद और बात भी ऐसी होती है जो कि कहीं पे डेवलपमेंट की होगी या किसी और इस तरह की बात होगी जिसमें कोई खास मसाला तो नहीं होता ना सर। मसाला तो हमने डाल रखा है कि जी ईरान के साथ लड़ाई चल रही है अमेरिका की और कभी इजराइल अटैक कर रहा है तो हम बीच में चले गए, फिर उन्होंने
एक सेशन किया, फर्स्ट सेशन के बाद ईरान ने कहा हम सेकंड सेशन में नहीं बैठेंगे क्योंकि ट्रंप ने कोई ट्वीट लगा दी थी, तो वहां पर हम भागे भागे फिर रहे हैं। कभी एक की मिन्नतें कर रहे हैं बात कर लो, तो कभी दूसरे से कह रहे हैं कि प्लीज बात सुन लो। उसके बाद जो जेडी वैंस है वो अपनी तरह से जो है वो बात कर रहे हैं कि जी मैंने तो 3 महीने में इतनी बातें जो है वो फील्ड मार्शल से की हैं, इतनी तो मैंने किसी से नहीं की। तो वो कभी अपनी वाइफ को इंडियन बता रहे हैं जबकि उनकी वाइफ इंडियन नहीं है, उनकी वाइफ तो अमेरिकन है, वहीं की पैदा है, वहीं पे नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं सर, वो और बात है सर। इंडियन, वो सारे इंडियंस तो वो खुश हो रहे थे, जेडी वैंस की वाइफ इंडियन ओरिजिन की है, इंडियन ओरिजिन की है, वो तो लुडियां डाल रहे थे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो तुलसी गैबर्ड हमारी है, फलाना हमारा है, एफबीआई चीफ हमारा है। वो तो एक भी उनका पता नहीं डालने गली, क्योंकि वो तो ट्रंप ऊपर बैठा है, उसने कहा पीछे हट जाओ, मैं फैसला करूंगा इंडिया का। तो मैडम आपको इंडियंस इस चीज से क्यों बुरा मनाते हैं कि जेडी वैंस ने कह दिया वी लव पाकिस्तान, और दूसरा उसने कहा कि मेरी वो इंडिया उधर भी मातम लगा हुआ है, वो रो रहे हैं, बुरा भला है उनके हालात है, वो कहते हैं ये पाकिस्तान को क्यों इतना दिया जा रहा है, ये क्या है वो है। तो और दूसरी बात ये है कि जो जेडी वैंस है वो उसने जो कहा कि मेरी आसम मुनीर से ज्यादा बात हुई है 3 महीनों में, कि इतनी मेरी किसी से बात नहीं हुई, ये बात तो किसी को हजम। आपको भी ठीक ठाक रही हैं आप? हाँ सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक रही, लेकिन बात सर फिर वही आ जाती है ना कि इतनी बार अगर उन्होंने बात की है पाकिस्तान में फील्ड मार्शल से या किसी से भी, तो इतनी ही उससे आधी बात अगर ईरान से डायरेक्टली कर लेते तो शायद इनका इशू बहुत पहले सॉल्व हो गया होता। अब हमें क्या, इन्होंने सर मैसेंजर समझ के रखा है कि हम इनके लिए क्या काम करें कि यहाँ पर बात करेंगे, फिर हमारे यहाँ से कितने ही चक्कर जो है हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनके और फिर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल और सभी के ईरान में लगे कि हम भाग भाग के जाते थे और वहां पर पैगाम पहुंचाकर आते थे कि जी अब अमेरिका ये कह रहा है और अब अमेरिका वो कह रहा है। तो अमेरिका को चाहिए था थोड़ी हिम्मत पकड़ता और डायरेक्ट बात कर लेते। अभी इस वक्त भी तो बैठे ही है ना आखिर आमने सामने बात करने के लिए, और उसके बाद बीच में उठकर ईरान फिर चला गया। तो सर ये तो कोई खास ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि हमें कोई क्रेडिट दिया जाए कि हमने बहुत कोई कमाल। दोस्तों, भारत और ईरान के रिश्तों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। इस खबर के सामने आते ही पाकिस्तान के मीडिया में हलचल मच गई है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारत और ईरान के संबंध लगातार मजबूत होते दिखाई दे रहे थे, चाहे बात व्यापार की हो, ऊर्जा सुरक्षा की हो या फिर रणनीतिक सहयोग की। दोनों देश कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में यह निमंत्रण दोनों देशों के लिए बढ़ते रिश्तों का एक संकेत माना जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के कुछ चैनल और विश्लेषक इस घटनाक्रम पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। उनका मानना है कि यदि भारत और ईरान के संबंध अधिक मजबूत होते हैं तो इसका असर पूरे क्षेत्र की भू राजनीति पर पड़ सकता है। यही वजह है कि इस खबर से पाकिस्तान में काफी ध्यान आकर्षित कर लिया है। भारत लंबे समय से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के लिए जाना जाता है। भारत अमेरिका, रूस, खाड़ी देशों और ईरान जैसे देशों के साथ अपने हितों के अनुसार संबंध बनाए रखता है। यही भारत की कूटनीतिक ताकत मानी जाती है। एक्सपर्ट का कहना है कि भारत और ईरान के बीच सहयोग बढ़ने से व्यापार, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय स्थिरता को भी फायदा हो सकता है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस निमंत्रण के बाद भारत और ईरान के संबंध किस नई दिशा में आगे बढ़ते हैं और इसका क्षेत्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।